जो होते हैं वे तो बस होने का संघर्ष करते रहते हैं। यह दुनिया सबसे ज़्यादा उनसे संचालित होती है, दरअसल जो होती ही नहीं है। जो नहीं है, जैसे ईश्वर, सबसे अधिक उसके होने की धमक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। आज शुक्रवार है और मैं जिस कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूँ उसका नाम है बस चांद रोएगा। मदन कश्यप का यह कविता संग्रह है। मदन कश्यप की कविताएं जो है लोक को लक्षित करके लिखी गई कविताएं हैं। उनकी रचनाओं में मनुष्य सबसे अधिक महत्व रखता है और वह मनुष्य जो अपने माध्यम से पूरी दुनिया को देखना चाहता है। समानता पर, बंधुत्व पर उसका बल अधिक है, यहाँ तक कि मनुष्यता की कीमत पर वह ईश्वर को भी नहीं चाहता है। शायद यही वजह है कि उनकी कविताओं में एक तीखापन है, एक विरोध है, और वह विरोध है अपने समय के साथ, अपनी समय की सियासत के साथ, अपने समय में मनुष्य के मशीनी बनने के विरुद्ध। दरअसल बस चांद रोएगा की कविताएं क्या कुछ कहती हैं, उसके लिए आपको यह संग्रह खरीदना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर कविता संग्रह से इस कार्यक्रम में 4 कविताओं को पढ़ता हूं ताकि आप जान सकें कि आपका प्रिय रचनाकार किस तरह के कविताओं के साथ, किस तरह की कविताओं के साथ अपने नए संग्रह में उपस्थित हैं। चूँकि लेकिन उदास है पृथ्वी, नीम रोशनी में कुरूज, दूर तक चुप्पी, अपना ही देश और पनसोखा है इंद्रधनुष जैसे कविता संग्रहों से मदन कश्यप ने आधुनिक हिंदी कविता जगत में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रखी है। कवि ने कहा 75 कविताएं, इनका संचयन भी आ चुका है। गद्य के क्षेत्र में भी उन्होंने लहूलुहान लोकतंत्र, राष्ट्रवाद का संकट, लॉकडाउन डायरी और बीजू आदमी से अपनी एक पहचान बनाई है। लगातार लिखते रहें, लगातार अपने विचारों के चलते चर्चित रहें, ढेर सारे सम्मान पा चुके हैं। तो बस चांद रोएगा में मदन कश्यप किस तरह की कविताओं के साथ उपस्थित हैं, उसकी वानगी आप इन कविताओं में देख सकते हैं। जो पहली कविता मैं पढ़ रहा हूँ, बस चांद रोएगा, मदन कश्यप के संग्रह से, उसका शीर्षक है देह। कैसे कहूँ कि देह निस्सार है, सब कुछ देह के अंदर ही तो है। सांसें चलती हैं देह में, धड़कन देह में, देह के झरोखे पर बैठकर ही आंखें देखती हैं दुनिया। एक सुई चुभती है किसी कोने में और तड़प उठती है पूरी देह। एक बूंद टपकता है और धमनियों में रक्त दौड़ पड़ता है नया संतुलन बनाने को। जहाँ से काटे जाते हैं टिश्यू, वह जगह तब तक दुखती रहती है जब तक पहले जैसी नहीं हो जाती। स्मृतियाँ भी देह से बाहर नहीं। मन चाहे कितनी उड़ान भरे, एक तार जुड़ा रहता है देह से। और तुम्हारा प्यार भी तो देह में ही पसरा हुआ है। यह कविता मदन कश्यप ने 2018 में लिखी थी। दूसरी कविता में जो पढ़ रहा हूँ, मदन कश्यप का संग्रह है बस चांद रोएगा। इस कविता का शीर्षक है लोमड़ी पुरुष। घृणा और ईर्ष्या से लथपथ होकर वे कहते हैं हमारे समय और भाषा में नफरत बढ़ती जा रही है। घृणा और ईर्ष्या से लथपथ होकर वे कहते हैं हमारे समय और भाषा में नफरत बढ़ती जा रही है। प्यार का अधिकार भी वे अपने पास रखना चाहते हैं। मनुष्य को घेर कर उसका शिकार करने वाले किसी जानवर के मारे जाने पर दुखी जनों की करुणा में शामिल हो जाते हैं। क्रूर हत्यारा संवेदना पर भी अधिकार कायम करना चाहता है। हिंस्र गुटबंदियों से समरसता को लहूलुहान करने वाले, विचारधाराओं को रोधने वाले शांत भाव से कहते हैं बहुत बुरे दिन हैं। समाज और राजनीति में नहीं, संस्कृति और साहित्य में भी गुटबंदियां बढ़ती जा रही हैं।
अवसरवाद बढ़ता जा रहा है। लोमड़ी पुरुष अपने विरुद्ध चलने वाली लड़ाई पर भी काबिज हो जाना चाहते हैं। यह कविता 2020 में लिखी थी मदन कश्यप ने। तीसरी जो कविता मैं पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है दुख पर पहरा। संग्रह है बस चांद रोएगा, रचनाकार है मदन कश्यप। हर पहरा क्रूर ही है, लेकिन सबसे क्रूर है दुख की अभिव्यक्ति पर पहरा। घाव टभक रहा है, तुम कोई दर्द निवारक नहीं दे सकते तो मत दो, कहने तो दो मुझे दर्द हो रहा है। कह देने से भूख नहीं मिटती, मन को थोड़ी राहत तो मिलती है। यह धमकी कितनी पीड़ादायी है, भूख की चर्चा भी की तो आगे कभी खाना नहीं मिलेगा। बाहों के दर्द से मुश्किल हो रहा है पानी का गिलास उठाना। ऐसे में अनचाहे निकल आई आह पर हंसो तो नहीं। ओह, इससे तो अच्छा है मर जाना। जब कोई कहता है तो उसके दुख को समझो। चुनौती मत दो, जाओ मर जाओ। जानता हूँ मरना आसान नहीं है। आत्महत्या करना कायरता नहीं, बहुत साहस की जरूरत होती है इसके लिए। जानता हूँ मरना आसान नहीं है, आत्महत्या करना कायरता नहीं, बहुत साहस की ज़रूरत होती है इसके लिए। यह कविता 2021 में लिखी थी मदन कश्यप ने। और चौथी और आखिरी कविता, आप जानते हैं हर संग्रह से मैं 4 कविताएं पढ़ता हूँ, तो इस संग्रह से मैं जो अपनी पढ़ी जाने वाली कविताएं हैं उसकी जो चौथी कविता पढ़ रहा हूँ, शीर्षक कविता का है जाने और जानने के बीच। संग्रह है बस चांद रोएगा, रचनाकार है मदन कश्यप। तुम्हारे जाने और हमारे जानने के बीच एक छोटा सा अंतराल था। तुम्हारे जाने और हमारे जानने के बीच एक छोटा सा अंतराल था। मैं सुबह की सैर से लौट कर आया, चाय बनाकर पी, तब फोन से संवाद मिला, तुम नहीं रही। बेटे को स्कूल जाने से पहले चेहरे पर क्रीम लगाते हुए तुमने आखिरी बार छुआ और चली गई। तुम जा चुकी थी, लेकिन बेटे के लिए बीच रास्ते से लौटकर घर आने तक तुम थी। उसे तो इतना ही बताया गया था कि मम्मा बहुत बीमार हो गई। काश तुम्हारे जाने और हमारे जानने के बीच का वह अंतराल इतना बड़ा होता कि उसमें मेरा पूरा जीवन सिमट जाता। वर्ष 2022 में लिखी थी यह कविता मदन कश्यप ने। मदन कश्यप की इन कविताओं में मनुष्यता, संवेदना, करुणा के सभी स्वर शामिल हैं। अगर आप अच्छी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं तो इस संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं, जिसे राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। 250 रुपये इस संग्रह का मूल्य है। और इस संग्रह में जैसा कि इसके पहले पन्ने पर वो लिखते हैं, अभी संध्या नहीं, कठिन दोपहरी है, कहीं दिखती नहीं है छाँव, थक गया है तन मन, हार गया हूँ सब दाव, चले गए हैं स्वजन परिजन सब, हृदय के आसन पर रख कर पाँव, धूप नदी में बगलों के भंवर, यूँ फंस गई है जिंदगी की नाव। मदन कश्यप जी, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं बस चांद रोएगा संग्रह के लिए आपको। आप ऐसे ही सृजते रहें, लिखते रहें। और उम्मीद है कि कविताओं पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम, जिसे मैं हर शुक्रवार को किसी कविता संग्रह की चर्चा के साथ आपके पास लाता हूं, आपको पसंद आ रहा होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल जी हर दिन आज की कविता में एक कविता के साथ, कई कविताओं के साथ आपके पास उपस्थित होते हैं। उनकी पाठ्य शैली भी बहुत अच्छी है। उनके कार्यक्रम को देखते रहें। कविता प्रेमी हैं तो भी, साहित्य प्रेमी हैं तो भी, साहित्य तक आपके लिए आपका चैनल है। कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।